हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे जो एग्जाम्स की डेट आई थिंक थोड़ी सी डिले हो गई है। मतलब मैम आई थिंक 21 से नहीं है, शायद 25 से है अब। ठीक है, तो ओके मैं मैम। चाह रही थी कि मैंने अपना ये चैप्टर जो एक दिन का रह गया था इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एड मार्केटिंग वाला। तो हम चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का टॉपिक कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग। हमने पहले एडवर्टाइजमेंट किया। एडवर्टाइजमेंट है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन टूल्स। ठीक है ना, हम कह सकते हैं इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टूल है, इन विच मार्केटेटर जो है वो पे करेगा टू प्रमोट देयर गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, एक जो मार्केटेटर होता है वो प्रमोट करता है अपने गुड्स को। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आ गया हमारा टॉपिक वो आ गया पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स oral presentation of messages in the form of conversation with one or more prospective customer. Customers for the purpose of making the sales. It means क्या है, पर्सनल सेलिंग जो है वो एक ओरल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, जिसमें मैसेजेस जो है वो कन्वे किए जाते हैं टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, या प्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो भी एक्चुअल कस्टमर हमारा नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम जो कस्टमर है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसेस होते हैं उसमें सेल्स पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो टारगेट कस्टमर्स है उनमें वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके। किस चीज की अवेयरनेस? प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट की प्रेफरेंस से रिलेटेड, ताकि उनकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए। तो हम कह सकते हैं इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स हम पेमेंट देते हैं कि जाओ और कन्वर्सेशन करो, किसी से मिलो, कस्टमर्स बनाओ। ठीक है, उनमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करो, उनकी प्रेफरेंस क्रिएट करो, ताकि हमारा पर्पस क्या है, जो सेल्स इंक्रीज हो जाए वो सॉल्व हो जाए। तो आप कह सकते हैं पर्सनल जो सेलिंग है एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन है बिटवीन बायर्स एंड दी सेलर्स। तो इसी में हम फीचर्स करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा पर्सनल फॉर्म। पर्सनल सेलिंग जो है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग्स है। मींस एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है सेलर्स और बायर्स में। मींस कोई सेल्स पर्सन आपके हाउस में आता है तो वो आपसे कन्वर्सेशन करता है, आपकी लाइफ की पूछता है, आपके बारे प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, तो कहीं ना कहीं फेस टू फेस बात होती है। सेकंड आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। पर्सनल सेलिंग जो होता है वो अलाउ करता है सेल्स पर्सन को कि वो अपनी जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर के साथ मेंटेन करे बिफोर मेकिंग अ सेल। हम कह सकते हैं मींस अगर आपने सेल करनी है तो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है ना, और वो तभी होगा जब आप फेस टू फेस बात करोगे।
ठीक है ना। कस्टमर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप तभी मेंटेन होगा ना जब आप फेस टू फेस उनसे बात करोगे। और इसी में आ जाता है पेड फॉर्म। जो पर्सनल सेलिंग्स है उनकी जो भी कॉस्ट होती है वो कौन बियर करता है? मार्केटेटर करता है। मार्केटेटर उसे बियर करता है कि जो भी उसके खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा? वो मार्केटेटर पे करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उसका एक्टिव रोल है टू एनकरेज दी सेल्स। क्लियर? पर्सनल सेलिंग, आई एम रिपीटिंग, पर्सनल सेलिंग जो होता है इट Yes, ma'am. oral presentation of messages in the form of conversation with one or more prospective customers। means जो पर्सनल सेलिंग है एक oral presentation है जिसमें मैसेज जो है वो कन्वे होते हैं किनको? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द सेल। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द सेल। ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि जो पर्सनल सेलिंग है वो एक तरह का काम टॉकिंग करने का है, ठीक है ना। पर अगर एक सेल्स पर्सन जो है अच्छी तरह अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं करेगा कस्टमर्स तक, तो कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा लेने को? ठीक है, कैसे परसुए होगा? तो कहीं ना कहीं टॉकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल सेलिंग में। क्योंकि जब आप डायरेक्ट बात करते हो, मीन्स आप पंजाबी के घर गए हो तो पंजाबी में बात करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इंप्रेशन अच्छा आएगा। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ता है कि टॉकिंग आपकी कैसी है, और वो लिसन कर भी रहा है, वो सुन भी रहा है, सुनो भी, बताओ भी। नेक्स्ट आ जाता है, हम इनके थोड़े थोड़े फटाफट से मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लेंगे। फर्स्ट आता है ये फ्लेक्सिबल मेथड है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है? पर्सनल सेलिंग में एडजस्टमेंट हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं। मींस आप किसी कस्टमर के घर गए, उसका मूड आज ठीक नहीं है, उसका मूड, या तो आप उसका मूड ठीक करोगे या आप कहोगे सॉरी मैं नेक्स्ट घर में जाता हूँ। तो कुछ ना कुछ आप उसी हिसाब से अपनी चेंजेस कर देते हो, ठीक है। आप उसको एक चीज बेचने आए थे पर आपने देखा उसका तो मूड बहुत अच्छा है, वो आपकी बातों में आ रहा है, उसकी नीड्स राइज हो रही है, उसकी वांट्स बढ़ रहे हैं, तो आप उसको 2-3 चीजें शायद सेल कराओगे। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सेकंड आ जाता है डायरेक्ट फीडबैक। पर्सनल सेलिंग का ये फायदा है, आप डायरेक्ट फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन करते हो तो आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। मीन्स उसी समय वो बता देते हैं उन्हें लेना है या नहीं लेना, उनको पसंद आया या नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको उसी वक्त पता चल जाता है ये प्रोडक्ट आपका कैसा रिस्पॉन्स आएगा। थर्ड आ जाएगा मिनिमम वेस्टेज। देखिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ उनको सेल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट वो करते हो, और अगर आपको लग रहा है वो इंटरेस्टेड है तो आप एफर्ट्स डालते हो। अगर आपको लगता है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज में या ऑलरेडी उसके पास है, तो आप वेस्ट नहीं करते अपने टाइम और एफर्ट्स को, आप आगे निकल जाते हो। तो कहीं ना कहीं वेस्टेज कम होती है। क्लियर? मेरिट्स। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का क्या रोल है? पर्सनल जो सेलिंग है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस ओनली या मार्केटिंग ऑफ गुड्स, बट फॉर द कस्टमर्स और सोसाइटी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? अगर हम देखें, पहले हम देखेंगे क्या बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। बिजनेसमैन के लिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम कहें, पर्सनल सेलिंग दोनों के लिए फायदेमंद है, कस्टमर के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बिजनेसमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ जाएगा इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। पर्सनल सेलिंग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव टूल है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। ये एक अच्छा मेथड है। आपको अगर किसी प्रोडक्ट की मेरिट्स बतानी है, आपको किसी चीज का फायदे बताने हैं, आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है,
तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। फ्लेक्सिबल टूल, पर्सनल सेलिंग फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत रहती है, जैसे अभी मैंने बताया एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सिचुएशन देख के उसी हिसाब से एक्ट करते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी रहती है आपकी। मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, जैसे अभी हमने बात करा, अगर हम कंपैरिजन करें एडवर्टाइजिंग से, वो तो आपने एक बार ऐड डाल दी, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा। यहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स का उसी समय पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट करने से, उनके फीडबैक मिलने से, जिससे आपका जो वेस्टेज ऑफ टाइम या मनी है वो सेव हो जाता है। फोर्थ आ जाएगा कंज्यूमर अटेंशन। कंज्यूमर अटेंशन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है कंज्यूमर के अटेंशन या इंटरेस्ट में, तो आपको उसी समय पता चल जाता है। इससे सेल्समैन क्या करता है, उसको एक रेमेडी मिल जाता है, उसको ठीक करने का तरीका मिल जाता है कि मैं इनका अटेंशन कैसे लूं, अपनी सेल को कैसे कंप्लीट करूं। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर अट्रैक्शन होके देखता भी है। मान लो प्रोडक्ट लेके आप किसी के घर गए, ठीक है ना, हमें नहीं पता वो टीवी पे उसने देखा है, एड में कितनी बार देखा है, हो सकता है एड आती है और वो इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ तो वो अटेंशन देगा ना, आपकी सारी बात सुनेगा और आप भी पूरी अटेंशन से उसको समझाओगे, तो कहीं ना कहीं या कंज्यूमर अटेंशन रहती है। नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट, लास्टिंग रिलेशनशिप। अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करें, ये सेल्स पर्सन को हेल्प करता है रिलेशनशिप मेंटेन करने में अपने कस्टमर्स के साथ। इससे क्या होगा, वो बार बार रिपीटेड सेल्स करेंगे और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखो पर्सनल सेलिंग में रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है, पर्सनल रेपो बन जाती है। जब आपका पर्सनल रेपो बन जाती है कस्टमर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये एक पर्सनल रेपो भी बिजनेसमैन के लिए काम करता है। रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज मींस जब कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, तो उसके लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नई चीज को सुनने समझने के लिए कस्टमर्स की डायरेक्ट फीडबैक की जरूरत होती है। मैंने नया नया कुछ निकाला है, हेयर ऑयल निकाला, अब हेयर ऑयल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक एक को घर घर जाके बता रही हूँ कि आप अभी लगा के देखिए, मैं सैंपल्स उनको दूंगी, उनको उसकी एक एक क्वालिटी बताऊंगी, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुनूंगी। तो कहीं ना कहीं जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। लिंक विद कस्टमर्स, जो सेल्स पर्सन होते हैं वो वेरियस रोल्स प्ले करते हैं, जैसे कि उनको परसुए करना, सर्विस देना, इंफॉर्मेशन देना। तो उसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होगी, तो वो कहीं ना कहीं सारा उनको कन्वे कर पाएगा, उनको परसुए कर पाएगा, उनकी नीड को राइज कर पाएगा, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ लिंक बना रहता है। हाँ जी, एनी डाउट? इम्पोर्टेंस टू बिजनेसमैन, पर्सनल सेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेसमैन के लिए? यस मैम। नेक्स्ट आ जाएगा, एक कस्टमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। आप एज अ कस्टमर सोच के देखो, आपके घर जब कोई आता है, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने आता है, तो आपकी कौन कौन सी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाती है। पहला है हेल्प इन आइडेंटिफाई दी नीड्स। पर्सनल सेलिंग जो है वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को अराइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। वो ऐसा हमें समझाता है कि हमें वो लगता है कि हाँ हमारे को इस चीज प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हमारी नीड्स राइज हो जाती है। लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स को लेटेस्ट जो मार्केट में चल रहा है, ज्यादातर ये नई चीजें लेके ही आते हैं, प्राइस में क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कस्टमर्स या कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें उनका क्या कंपैरिजन है, उनके कैसे प्रोडक्ट्स हैं,
इतनी सारी चीजें हमें लेटेस्ट डिसीजन से पता चल जाती है। मीन्स जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलता है, जिससे आप इजीली परचेज कर पाते हो। फिर आ जाता है एक्सपर्ट एडवाइस। जो कस्टमर्स हैं उनको एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है ना। आपने टीवी में ऐड देखी और आपको उसका नहीं प्रॉपर यूज पता, लेकिन पर्सनल सेलिंग में तो यही फायदा होगा, वो आपको हर चीज डिटेल में बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, उसको यूज कैसे करना है, उसको कैसे वो करना है। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिल जाती है इसमें। और लास्ट आ जाते हैं इंड्यूसेस कस्टमर। जो पर्सनल सेलिंग है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को इंड्यूस करती है टू बाय द न्यू प्रोडक्ट्स, ताकि जो उनकी नीड्स है वो प्रॉपर वे में पूरी हो सके और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो सके। कहीं ना कहीं इंड्यूसेस करता है कस्टमर को, मतलब इंड्यूसेस होता है एक तरह का बार बार उनको बोलना, ताकि उनको लगे कि हाँ मुझे चाहिए, और फुसलाना बहलाना, हम हर तरह से कह सकते हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर्स को ये सब किया जाता है और कहा जाता है कि देखो इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। कोई नई चीज आती है, नई चीज आप घर लाते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगता है और इम्प्रूवमेंट लगती है। नेक्स्ट आ जाएगा इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए पर्सनल सेलिंग क्यों बेनिफिट्स है। पर्सनल सेलिंग जो है एक तरह का प्रोडक्टिव रोल करती है, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी हेल्प करती है। फर्स्ट आ जाएगा कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड। पर्सनल सेलिंग जो है हमारी जो भी लेटेस्ट डिमांड है उसको इफेक्टिव डिमांड इंप्रूव कर देती है। मींस इससे प्रोडक्शन इंप्रूव होती है, अपॉर्चुनिटीज आती है जॉब की, इनकम्स इंक्रीज होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही बेनिफिट हो रहा है। अगर पर्सनल सेलिंग से लेटेस्ट डिमांड इंप्रूव होती है, डिमांड बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को तो इसका बेनिफिट होएगा ही ना। सोसाइटी में क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होगी, इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं नेशनल इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लेटेस्ट डिमांड में कन्वर्ट करती है। फिर आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पर्सनल सेलिंग जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट देती है टू लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। आपने देखा है काफी लोगों को इससे काम भी मिल जाता है। जिनके पास कोई काम नहीं है वो पर्सनल सेलिंग का काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी है, क्योंकि कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग है, उनको सेटिस्फाइड करना है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस ले लेता है कि कस्टमर से कैसे डील करना है, और कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने कैरियर में एडवांसमेंट की, रिस्पेक्ट मिलती है, इंडिपेंडेंस वे में वर्क करने का मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फिर है मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन। देखिए मार्केटिंग में जो है ग्रेटर मोबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ता है, इससे ट्रेवल इंक्रीज होता है, टूरिज्म बढ़ता है। मार्केटिंग में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना मार्केटिंग करने, तो कहीं ना कहीं मोबिलिटी बढ़ती है। मोबिलिटी होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, ट्रेवल करना। तो कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग में ये भी फायदा मिलता है। और लास्ट आ जाएगा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। पर्सनल सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी लाता है इन कंजम्पशन पर्पस, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो डाइवर्स है, अलग अलग तरह के लोग हैं। कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग एक यूनिफॉर्मिटी लाता है, एक बराबरी लाता है, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। क्लियर। Yes, ma'am. हाँ जी एवरीवन।
यस मैम। Yes, ma'am. यस करण, क्लियर? मैम वो यस मैम बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। मैम वो कह रहा थोड़ा बहुत आ गया, थोड़ा सारा समझ नहीं आया मैम। थोड़ा बहुत क्यों? मैम वो तो करण से पूछो। करण, अब आप ठीक हो? चलिए, नेक्स्ट है हमारा इसमें सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में हमने याद नहीं करना, मेनली इसकी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है? तो सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन मेन कर लेते हैं। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू दी short term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of product or service. Means sales promotion एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है जो डिजाइन किया जाता है, जिसमें कस्टमर्स को एंकरेज किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट अभी इमीडिएटली परचेज करें। तो ये पार्ट ऑफ एक प्रमोशनल एक्टिविटी है जहां कस्टमर्स को एनकरेज किया जाता है कि इमीडिएट परचेज करें। ठीक है, क्या चीज? गुड्स या सर्विसेज। क्यों? क्योंकि इमीडिएट का मतलब है अगर आप अभी एक्टिविटी करोगे परफॉर्म तो इंसेंटिव्स मिलते हैं कई तरह के, लाइक फ्री गिफ्ट्स, डिस्काउंट्स, फ्री सैंपल्स एक्सेट्रा। ठीक है ना? अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो उन्हें आप फ्री सैंपल्स दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, कोई कॉन्टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है? अगर मिडल मैन की बात करें, जो होलसेलर रिटेलर होते हैं, उनको आप डिस्काउंट दे सकते हो डीलरशिप में। ठीक है? उनके लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। ठीक है? और अगर पर्सनल सेलिंग की तरह ही हो ये भी, जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको कमीशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सेल्स प्रमोशन जो है ये एक सप्लीमेंट्री का काम करती है, ये एक्टिविटीज करती है जिससे सेल्स आपकी इंक्रीज होती है, और वो भी शॉर्ट टर्म बेसिस पे। शॉर्ट टर्म के लिए क्यों? मान लो इन्होंने कह दिया बाय 3 गेट 1 फ्री, ये हमेशा नहीं चलेगा। बाय थ्री गेट 1 फ्री ये थोड़े टाइम के लिए हो सकता है 6 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए ऐसी ऑफर हो। ज्यादातर ये सब कब होता है? जब आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, ठीक है, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, या कोई नया आप कह सकते हो कोई स्ट्रेटजीज आपने नई नई लगाई है जिससे आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, तो वहां पर सेल्स प्रमोशन चलता है। क्लियर? यहाँ हमने सिर्फ डेफिनेशंस कर दी है सेल्स प्रमोशन की। यहाँ वैसे हमें कुछ टेक्निक्स, कॉमनली एक्टिविटीज दी हुई है सेल्स प्रमोशन की, लेकिन ये कट हो चुकी है। पहले इन पे क्वेश्चंस काफी आता था। थोड़ा सा आपको नाम से बता देती हूँ, आइडिया होना चाहिए आपको। फर्स्ट है रिबेट। रिबेट क्या होता है? जब आप स्पेशल प्राइस में कुछ कम कर देते हो, ठीक है, उसे रिबेट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एंड ऑफ द ईयर जब सब कुछ एंडिंग होती है साल की, तो क्या होता है कार्ड्स में ना रिडक्शन कर देते हैं। वो कह रहे हैं स्टॉक क्लियरेंस करना है तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो रिबेट होता है। फिर आ जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, उससे थोड़ा कम कर देना। जैसे आजकल चल रहा होता है 50% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट चल रहा है। फिर आ जाता है रिफंड। रिफंड मीन्स कुछ वापस देना कस्टमर को, प्राइस वापस देना। मीन्स आपने कोई चॉकलेट्स का बॉक्स खरीदा, उसमें 5% आपको रिफंड मिला है, ठीक है, तो 5 रुपए आपके वापिस आ जाएंगे, कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है ऑफरिंग्स करना। ऑफरिंग्स कैसे? मान लो आपने एक टीवी परचेज किया, उसके साथ डीवीडी प्लेयर दे देना, आपको म्यूजिक प्लेयर दे देना, ठीक है,
तो इस टाइप का होता है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे एक आपने सॉस की बोतल ली है तो उसके साथ 1 किलो डिटर्जेंट मिल जाएगा, कुछ इस टाइप की दे देना। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट होता है कुछ एक्स्ट्रा दे देना, जैसे आपने 1 केजी लिया, उस पे लिखा हुआ है 40% एक्स्ट्रा, ठीक है ना, बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसी चीजें होती है जब प्रोडक्ट ही आपको मिलता है। ऊपर वाला जो आपने अभी पढ़ा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, वहां प्रोडक्ट्स अलग अलग हो गए, मतलब टीवी के साथ डीवीडी प्लेयर मिला है, ठीक है ना, या सर्फ के साथ बाल्टी टाइप फ्री मिली है, तो वो डिफरेंट चीज होगा, बकेट अलग होगा, प्रोडक्ट अलग होगा। लेकिन क्वांटिटी गिफ्ट्स की जब हम बात करते हैं तो सेम ही प्रोडक्ट मिलता है। मींस जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया शेविंग क्रीम का, शेविंग क्रीम आपने खरीदी, उसमें 40% एक्स्ट्रा लिख दिया, मतलब मिला क्या, शेविंग क्रीम ही एक्स्ट्रा मिली है। बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब अगर 2 आपने सॉप्स लिए है तो 1 फ्री है, सोप ही मिलेगा, वही सेम ही चीज मिलेगी। फिर आ जाता है इंस्टेंट ड्रॉ एंड गिफ्ट्स। ड्रॉ सिस्टम कर दिया, जिससे स्क्रैच कार्ड दे दिया, ठीक है ना, 10,000 की शॉपिंग करो स्क्रैच कार्ड मिलेगा, तो ये सब हो सकता है। लकी ड्रॉ हो सकता है, जिसमें कस्टमर्स को कहा जाता है कि आपको किसी से मीट करवाया गया है, जैसे लक्स की एड आती है, शाहरुख खान ने कहा कि आपको किसी सेलिब्रिटी से मिलवाया जाएगा, कोक की एड आती है, आपको सेलिब्रिटीज या किसी पर्सनैलिटी से मिलवाया जाएगा, तो वो लकी ड्रॉ सिस्टम होता है। फिर आ जाएगा यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट्स होता है जहां आप गुड्स परचेज करते हो और उसके ऊपर कोई आपको बेनिफिट मिलता है। मीन्स आपने 3000 के गुड्स परचेज किए तो आपको एक हॉलीडे पैकेज फ्री मिल गया, तो जब इस टाइप की चीजें होती है उसे यूजेबल बेनिफिट्स कहते हैं। फुल फाइनेंस हो गया, फुल फाइनेंस होता है, आपने देखा होगा आजकल 0% फाइनेंस पे इंस्टॉलमेंट्स पे सामान मिल जाता है। आप रेफ्रिजरेटर लाओ, टेलीविजन लाओ, इंस्टॉलमेंट बनती है और 0% फाइनेंस मिलती है, तो वो भी एक टाइप ऑफ फायदा ही है हमें। सैम्पलिंग हो सकता है, सैम्पलिंग होता है फ्री सैंपल्स देना ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। जैसे चिप्स के नए नए अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो चिप्स दिए जाते हैं। टूथपेस्ट होती है तो छोटी छोटी पैकिंग में टूथपेस्ट पहले घरों में पहुंचाई जाती है, तो ये टाइप ऑफ सैम्पलिंग है। कॉन्टेस्ट हो सकता है, कई बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट, क्विज करवाया जाता है, ठीक है, जो जीतता है फिर उनको प्राइजेस मिलते हैं, तो ये टाइप ऑफ क्या है, एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है जहां कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? इसमें ये सारे कर ले लिए, ये सारे इसलिए बताया थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ये कट चुका है टॉपिक, आपने सिर्फ सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन ही कर ली है। नेक्स्ट आ जाएगा पब्लिसिटी। जैसे एडवर्टीजमेंट होती है उसी की तरह पब्लिसिटी होती है, ठीक है। पब्लिसिटी क्या होता है, स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय द कंपनी बाय अनआइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इन दोनों बातों में ध्यान देना है। वहां जो था आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर था, एडवर्टीजमेंट मैंने अपने प्रोडक्ट की करवाई है तो पैसा मैं पे करूंगी कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको ऐड करो, पर पब्लिसिटी कभी भी आप खुद नहीं पे करते। मीन्स मैं इलेक्शंस में खड़ी हुई हूँ, जो मेरे सपोर्टर्स हैं वो करवा रहे हैं मेरी पब्लिसिटी, तो यहाँ डिफरेंट चीज होगी। पब्लिसिटी भी एक इनफॉर्मल इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इम्पर्सनल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं होता, और इट इज नॉट पेड ऑफ कम्युनिकेशन, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सपेंडिचर, और जो पब्लिसिटी है उसपे कोई खर्चा नहीं किया जाता, कोई भी आपकी तरफ से करवा सकता है, आपने खुद नहीं करवानी, तो हम कह सकते हैं यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं होता और ना ही कोई यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिफाई स्पॉन्सर होता है। मींस मैंने नहीं कहा मेरी करो, ठीक है। और ध्यान रखना है पब्लिसिटी बैड भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है, ठीक है। कई बार हमारे बारे में अच्छी बातें छप जाती है तो हम उसे गुड पब्लिसिटी कह देते हैं, कई बार हमारे बारे में कोई प्लीज बोलो जमा नहीं हुआ, फोटो भेजो। अरे बेकार है, कभी ठीक जमा नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो गई, गलती नाम नहीं पता। हेलो, ये प्राकृति आपका आ रही है नॉइस? सॉरी मैम।
तो पब्लिसिटी की हम बात कर रहे थे। पब्लिसिटी क्या है, एक तरह का इट कैन बी गुड और बैड, ठीक है। जब कोई फेवरेबल न्यूज, अच्छी न्यूज आ जाती है मीडिया में तो उसे हम गुड पब्लिसिटी कह देते हैं, और वही जब नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आ जाती है वो बैड पब्लिसिटी हो जाती है। इसका एग्जांपल मैगी है। मैगी की बात अभी पीछे काफी चली थी कि इसमें लेड है, इसको बंद किया जाए, बड़ी बैड पब्लिसिटी हो गई थी। उन्होंने खुद थोड़ा करवाई थी, किसी ने फैला दी थी, तो उससे मैगी को बैन कर दिया था कितने टाइम। फिर धीरे धीरे उनको अपनी पॉजिटिव वो बतानी पड़ी कि नहीं है इसमें, और फिर से ठीक करनी पड़ी अपनी पब्लिसिटी, नेगेटिविटी को गुड गुड पॉजिटिविटी से साथ उनको बताना पड़ा। तो वो होता है पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं गुड पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी जो है वो एक तरह का हम कह सकते हैं दूसरों के बारे में फैलाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं होता, कोई मार्केटेटर नहीं होता, और कई बार ऑथेंटिक भी नहीं होती पब्लिसिटी। और पॉजिटिव पब्लिसिटी एक कंपनी की इमेज को, रेपुटेशन को इंप्रूव कर सकती है, और बैड जो पब्लिसिटी होती है वो कहीं ना कहीं उसकी इमेज को खराब कर देती है। क्लियर? यस मैम। इसके बारे में आप अपने आप लिख सकते हैं पब्लिसिटी के बारे में। लास्ट आ जाता है पब्लिक रिलेशन, जिसे पीआर भी कहते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में पीआर रखे होते हैं। पीआर क्या होते हैं? ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स कहते हैं, पीआरओ। ये जो होते हैं ये कंपनी की इमेज बनाने में लगे रहते हैं, ये कंपनी को प्रमोट करने में, कंपनी को प्रोटेक्ट करने में उनकी इमेज को लगे रहते हैं, ठीक है। इनकी जो पॉलिसीज होती है, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पब्लिक के आगे अच्छा दिखाना पड़ता है, तो हम उसके लिए पीआर रखते हैं। कई बार क्या होता है, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हो, अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपकी रेपुटेशन का ध्यान रखती है, ठीक है ना, उन्होंने आपकी इमेज खराब नहीं करने देनी होती। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारी स्ट्रेटेजीज होती है जो हम अडॉप्ट करते हैं, ताकि हम कॉम्पिटिटर की तो नेगेटिव पब्लिसिटी कर सके और अपनी ठीक कर सके। आपने देखा होगा कई बार किसी कंपनी की इतनी बैड पब्लिसिटी हो जाती है, फिर उन्हें ठीक करना पड़ता है। उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स रखने पड़ते हैं, जहां कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है, जहां जो कंपनी की इमेज है, रेपुटेशन है, जैसे कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इनके आगे ठीक करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये होते हैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स। ये क्या करते हैं? ये ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाते हैं जहां ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, लॉबिंग से बचाते हैं। लॉबिंग होता है एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में होता है, जहां सरकार को अपनी तरफ करना पड़ता है कि हमारे हिसाब से चलो। बिग बिजनेसमैन जो होते हैं वो ये सारे काम भी करते हैं लॉबिंग का। काउंसलिंग भी कई बार करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई काउंसलिंग की जरूरत होती है तो ये भी करते हैं। और ये किसके थ्रू करते हैं? कई बार ये प्रेस रिलीज कर देते हैं, कई बार ये ब्राउचर्स के थ्रू करते हैं, कई बार ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स लगाते हैं, इवेंट्स लगाते हैं, कई बार तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स मतलब कह सकते हैं डिस्क्राइब करती है इनके बारे में। तो ये पीआर जो रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं ये हमारे लिए ये सब वर्क करते हैं। तो क्लियर है, हमने प्रमोशन में 4 जो है वो पढ़े। फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, वो थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें हमने उसके मेरिट्स और एक तरह की ऑब्जेक्शंस पढ़े। फिर सेकंड टॉपिक आया हमारे पास पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की भी ज्यादा डिटेल हमें नहीं करनी, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पढ़ा हो कि उससे कस्टमर्स, उससे सोसाइटी और बिजनेसमैन को क्या फायदा होता है। फिर आ जाता है सेल्स प्रमोशन, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही कर ली है। फिर आ जाता है पब्लिसिटी, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस मैंने बता दिया, यहाँ एक्टिविटीज ऐसे परफॉर्म की जाती है जहां कंपनी को प्रमोट किया जाता है, कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या उनकी इमेज को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी पॉलिसीज को इन द आईज ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक के आगे सब कुछ ठीक ठाक और अच्छा दिखाया जाता है, उसे हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं।
तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कल से हम रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे अपनी चैप्टर नंबर 12 की। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं जो हमारे करने वाले हैं। ठीक है, वो हम कर लेंगे, साथ साथ हमें टाइम मिलेगा। प्लस कल आपको प्रोजेक्ट्स मैं दे दूंगी क्योंकि हमारा मार्केटिंग का चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें आपको कल आपको सबके अपने अपने प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, कल नहीं तो परसों तक। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट्स आप साथ साथ बनाना शुरू कर देना।